जय हिंद। 3 आईपीओ क्लोज हुए और वापस से 3 आईपीओ आ रहे हैं भैया, वो भी सेम ब्रैकेट के अंदर है। ऐसा लग रहा है कोई कंपटीशन चल रहा है, पहले कौन फंड वगैरह रेस करे, कौन पहले लिस्टिंग घुमाए। वापस से 3 आईपीओ जिनका पैसा आप आपस में यूज नहीं कर पाओगे, उसी हिसाब से भैया अपने फंड मल्टीपल डीमैट अकाउंट रेडी रखना। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज के वीडियो में करने वाले हैं एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। शुरू करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के साथ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, प्राइस बैंड वगैरह, शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, रिटेल का कोटा कितना है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि भाई इनके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रेशियोज, पैसा किस लिए उठा रहे हो, ये सब देखने के बाद पता चलेगा अप्लाई करना या फिर नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों सारे वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। जब लास्ट टाइम आपने कंपैरिजन मांगा था, मैंने तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करके बताया था। एक्स्ट्रानेट आईपीओ, इंडोमिम, लोहिया कॉर्प का हो गया, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने दिखाया था कि भाई ट्रम्प के क्या हाल चाल इसमें चल रहे हैं। देखिए अब यहां पर आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं। ये 3 आईपीओ, मणिपाल 29 से 31 जुलाई को आ रहा है, फिर जूनिपर ग्रीन 30 से 3 तारीख तक आ रहा है, और एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स ये भी 30 से 3 तारीख तक आ रहा है। अब देखिए यहां पर कैच क्या है, यहां पर 31 को ये क्लोज होगा, 1 और 2 तारीख का सैटरडे संडे आ गया, तो अलॉटमेंट मोस्ट प्रोबेबली आएगी 3 तारीख की रात को, यानी कि यहां पर आप फंड यूज नहीं कर पाओगे। तो ये तीनों आईपीओ सेम ब्रैकेट में मान के चलना। और हर बारी की तरह आपको चाहिए, जैसे मैंने यहां पर कंपैरिजन करके बताया था, 1 लॉट वाला किस में लगाना है, 2 लॉट वाला, 3 लॉट वाला, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना है कमेंट कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो भैया टाइम लेते हैं, कमेंट करते हैं मुझे, और आई शुड से बोलते हैं कि भाई प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आप आगे पुश हो, आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो कंपैरिजन कमेंट कर देना। जैसे ही 200 कमेंट्स पूरे होते हैं, मैं वापस से आपको एक वीडियो बना के दूंगा कंपैरिजन के ऊपर। अब बात करते हैं एमबी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो सिस्टम्स के बारे में, राइट। अब फॉर्मेट यहां पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, राइट। पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। इनकॉर्पोरेटेड 2009, एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स engaged in the design, development, assembly and manufacturing of electrical and power electronic equipment used in railway rolling stock. Its core product is IGBT based 3-phase drive propulsion equipment for electronic locomotives alongside switchgear panels for railway coaches and EMUs, cable protection and management products and related electrical components and sub systems. अब भाई आप रेलवे का काम कर रहे हो तो मैं या कोई प्राइवेट प्लेयर तो आपसे बाय करेगा नहीं। आपसे बाय कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो भैया एक गवर्नमेंट हो गई आपकी डायरेक्ट क्लाइंट। The company operates an in-house research, design, development center in Faridabad, Haryana, supporting its focus on precision engineering for safety critical railways. It supplies directly to Indian Railways production units, having won 27% of net procurable quantity across tenders issued by CLW, BLW, PLW and so on, received formal product वो वगैरह वगैरह। जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, भाई इंडियन रेलवेज ही आपकी क्लाइंट होगी, मैं आप हम लोग तो इससे बाय करने नहीं वाले, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं 921 करोड़ की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक खड़ी हुई है अक्रॉस 564 यूनिट्स ऑफ प्रोसेशनल इक्विपमेंट, पोजीशनिंग इट टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज ब्रॉड गॉज इलेक्ट्रिफिकेशन, मेक इन इंडिया प्रोक्योरमेंट मैंडेट्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये वो एंड सो ऑन, ये वो, ठीक है। हमारे लिए काम का क्या है कि भैया इंडियन रेलवेज आपकी है, ये इनके कंपोनेंट्स और 921 करोड़ की ऑर्डर बुक हमारे लिए ये यही काम का था। ऑलराइट, अब आते हैं भाई जरा नीचे की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ। इशू साइज बहुत छोटा सा है, 290 करोड़ के आसपास का ही इशू साइज है, जिसमें प्राइस बैंड रखा है 400 से 425। आपने एक चीज नोटिस करी है, लास्ट 5-6 आईपीओ जो आए हैं वो 400 से 550, 400 से 600 के प्राइस बैंड के रेंज के ज्यादा आ रहे हैं। इससे कम के नहीं, इससे ऊपर के नहीं आ रहे, कुछ 400 500 400 500 के प्राइस रेंज में आ रहे हैं। रिटेल कोटा की बात करते हैं, सिर्फ 10% के आसपास कोटा है। ऑलरेडी छोटा आईपीओ, उसमें भी और कोटा कम कर दिया, 10% के आसपास का ही कोटा डाला है। अच्छी बात क्या है दोस्तों, यहां पर पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है, सारा का सारा पैसा जाएगा कंपनी के पास। देखते हैं एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज डेट वगैरह की तरफ भी एक नजर मारेंगे। आईपीओ डेट की बात कर लेते हैं, देखो फटाफट से, फिर प्राइस बैंड और तो हम लोगों ने देख ही लिया।
फिर फाइनेंशियल्स, आईपीओ डेट 30 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 3 अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा, 6 अगस्त को लिस्ट होने वाला है, 34 शेयर्स रखे हैं एक बंडल में और 14,450 रुपीस के आसपास इन्होंने रखा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कि भाई यहां पर। अच्छा वैसे मेरे हिसाब से एक आधा शेयर आप और बढ़ा सकते थे, आपके पास रूम था। जब आपका प्राइस बैंड है 425, तो आप यहां पे 425 रुपए ऐड करके इसको राउंड ऑफ में 35 कर देते, बट ठीक है, चलिए जैसा आपका मन। केफिन इसका रजिस्ट्रार है, केफिन के स्टॉक में आज अच्छा खासा मूव आया था दोस्तों, यह ध्यान रखना। देखो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे, यहां पर ट्विटर की कम्युनिटी हो गई, टेलीग्राम की कम्युनिटी हो गई, यहां पर फाइनल वर्डिक्ट डालता ही डालता हूं। एसएमई आईपीओ हो गया, मेन बोर्ड आईपीओ हो गया, जैसे यहां पर डाला था। अब ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ट्विटर की बात करूं तो ऑलरेडी देखिए 3,57,000 से भी ज्यादा लोग हमें यहां पर फॉलो करते हैं। टेलीग्राम पे भी ऑलमोस्ट 1.25 लाख के आसपास है। अब ये कैसे ज्वाइन होगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दूंगा, आप वहां जाकर, वरना ट्विटर पर डायरेक्टली विभोर वाशने सर्च कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस उसके लिए नहीं है। अब आते हैं भैया पैसा किस लिए उठा रहे हो, पर पहले बताओ फाइनेंशियल्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करेगा पैसा किस लिए उठा भी रहे हो तो वो काम में आएगा या नहीं आएगा। ऑलराइट, यहां से शुरू करते हैं। एसेट्स 65 करोड़ के एसेट्स थे, 74 हो गए और सीधा 145 के आसपास हो गए, नियरली डबल हो गए एसेट्स। बट एसेट्स क्यों डबल हुए जरा वो भी हम नजर मारेंगे। फिर उसके बाद आते हैं इनकम से। 50 करोड़ की इनकम थी, फिर भी प्रॉफिट में रहे ऑलमोस्ट 65, यानी कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास का प्रॉफिट हुआ, 1.25%। ये हो गई 62 करोड़, प्रॉफिट बढ़ गया 1.38 के आसपास। फिर उसके बाद 49, यहां पे भैया इनकम ड्रॉप हो गई और लॉस हो गया सीधा 12 करोड़ के आसपास का, सीधा 12 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया। इबिटा की बात करते हैं, 6 करोड़ इबिटा और नेट प्रॉफिट में देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब ये कहां जा रहा है भाई साहब, ये जा रहा है इंटरेस्ट में और डेप्रिसिएशन वगैरह में। फिर उसके बाद देखो 8 से 7 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, 9 से 12, तो 9 ये 3 करोड़ के आसपास और नेगेटिव की तरफ चला गया। मेजर पैसा कहां जा रहा है, मेजर पैसा आपका जा रहा है इंटरेस्ट में और डेप्रिसिएशन वगैरह में। डेट टू इक्विटी 1 क्रॉस, डेट टू इक्विटी 1 क्रॉस, थोड़ा सा यहां पे रिड्यूस हुआ। अब इससे देख के क्या आइडिया लग रहा है कि आपके ये जो एसेट्स बड़े हैं, आपने आईपीओ आने से पहले इक्विटी के थ्रू फंड रेज किया है, जिससे डेट टू इक्विटी आपका बैलेंस भी हो गया नंबर 1। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट पैसा किस लिए उठा रहे हो और इंपॉर्टेंट रेशियोज। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 180 करोड़ उसमें लगाने वाले। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट फॉर न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट 21 करोड़ के आसपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ नजर मारते हैं फटाफट से और फिर अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। ईपीएस की बात करें तो देखो -6 का ईपीएस था, अभी भी नेगेटिव के आसपास रहने वाला है। पी रेशो -68 के आसपास था, अभी भी नेगेटिव रहेगा। प्रमोटर होल्डिंग 77 के परसेंट के आसपास थी। ठीक है, अब आते हैं भाई और फाइनल नंबर्स पे। अब नंबर्स बड़े खतरनाक लग रहे हैं देखकर। रिटर्न ऑन इक्विटी 8 था, ये सीधा नेगेटिव में चला गया -31। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 22, ये अगेन नेगेटिव में चला गया 17 के आसपास। डेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, डेट रिड्यूस नहीं हुआ, एक्चुअली हुआ पता है क्या है, डेट था सपोज करो 100, इक्विटी था यहां पर 50, तो आपका आंसर आएगा 2। अब की बात डेट अभी भी 100 है, बट इक्विटी हो गया आपका सपोज करते हैं कम, इक्विटी आ गया आपका 75 के आसपास। तो अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो 1.3 1.5 के आसपास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब आपका हो गया डेट टू इक्विटी नहीं बढ़ा, डेट भाई का भैया वहीं का वहीं चल रहा है, इक्विटी जो डिनोमिनेटर था वो आपका बढ़ गया यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ सेम इसकी तरीके से नेगेटिव हुआ। पैट मार्जिन 2 से सीधा नेगेटिव हो गया। ये वन टाइम जो लॉस आया है उसकी वजह से 13 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहा है। अब नंबर्स देख के आपको बड़ा खतरनाक लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई आपके एसेट्स बड़े, अच्छी बात है। दूसरी बात, आप कोई भी बोरोइंग्स वगैरह रिड्यूस नहीं कर रहे हो।
ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म की बात पर आते हैं। देखो लास्ट 3-4 सालों से अगर आप देखोगे, लास्ट 2-2.5 साल से ले लेते हैं, IRFC हो गया, RVNL हो गया, IRCTC वगैरह हो गया। हालांकि IRCTC चलो आई शुड से टिकटिंग में है, केटरिंग में है। RVNL ले लेते हैं, IRFC ले लेते हैं, टीटागर वगैरह ले लेते हैं। इन्होंने लास्ट 2-3 साल में मेजर कोई पैसा बनाकर नहीं दिया है। एक रैली आई वो फूज हो गई, राइट। तो लॉन्ग टर्म के लिए विद दीज नंबर्स मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं, ये पहली चीज है। अब आता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन पे और लिस्टिंग गेन पे। अब देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, 3 IPO सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आप अकेले लेकर आ रहे होते तो 250 करोड़ 300 करोड़ का IPO अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब हो सकता था। क्यों? सेक्टर अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी क्लाइंट है, पैसा उठाओगे, केपेक्स में लगा रहे हो, अच्छी बात है। बट क्योंकि 3 IPO आ रहे हैं और विद दीज नंबर्स तो डेफिनेटली ये थोड़ा डामाडोल होगा ही होगा। 10-20x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब लिस्टिंग गेन पर आते हैं। डेफिनेटली थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन बचा हुआ है क्योंकि डेट टू रिड्यूस, डेट टू इक्विटी आपका थोड़ा सा बेटर हो गया। प्रॉफिट में थे, वन टाइम डेप्रिसिएशन, वन टाइम लॉस की वजह से आपके थोड़े से नंबर्स वगैरह गड़बड़ हो गए। मे भी हो सकता है आगे जाकर थोड़े से बेटर हो जाए। बट सबसे अच्छी बात, 920 करोड़ की ऑर्डर बुक आपके सामने रखी हुई है भैया, जो आगे जाके फुलफिल करेगी। अब मेन जो QIBs आते हैं, HNI आते हैं, वो इसकी वजह से लगाएंगे कि भाई 2-3 साल में जब ये ऑर्डर बुक बेटर होगी तब ये चर्न करके देगी। प्रॉफिट आपके सामने रखा हुआ है बट आप उसको हाथ ही नहीं लगा पा रहे हो, ये मेन चीज है। अब यहां पर लिस्टिंग इनकी बात कर लेते हैं। 5 से 10% के आसपास लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं एक दो लॉट लगाने वाला हूं। फुल फोर्स में अप्लाई डेफिनेटली नहीं करने वाला। छोटा IPO है, उसमें और छोटी कैटेगरी हो गई, फंड यहां पर मैं ब्लॉक करूं, बाकी 2 IPOs मेरे हाथ से निकल जाए तो वो कुछ मजा सा नहीं आएगा। दोस्तों ये थे यहां पर MB इलेक्ट्रो सिस्टम्स IPO के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, अगर आपको चाहिए तीनों IPO में कंपैरिजन करके बताऊं तो कंपैरिजन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जैसे ही 200 कमेंट पूरे होते हैं एक बढ़िया सा वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूं। और हर बारी की तरह जैसा मैंने बताया, ट्विटर टेलीग्राम कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, जिसके लिए मैं यहां पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।